गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं और अगेन +1 केमिस्ट्री के अंदर बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, मुश्किल भी कहें भी और ना भी कहें, क्योंकि वैसे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। कभी कभी कई टीचर और कई बुक इस डेफिनेशन को बदल देते हैं। वो लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशन इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा आपको भी पता है, या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दो या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। हेंस द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे बड़ी बात है ये आई है 1 मार्क्स में, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप द डिवाइस विच इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट रेडिएशन। बच्चा ये एक वाइट रे आई है, वो अगर किसी चीज़ में से पास होने के बाद विबग्योर बना रही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, VIBGYOR। तो कह रहे गाइस जैसे वो विबग्योर बन रहा है उसके अगर सामने स्पेक्ट्रोस्कोप रखें तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, डिफरेंट रेडिएशंस को अलग कर देगा। दैट मीन्स आप अगर इधर पर्दा डाल करके स्पेक्ट्रोस्कोप को कुछ रेडिएशंस फीड करवा रहे हैं तो वो दूसरी तरफ आपको ये बता देगा कि किस किस तरह की रेडिएशंस फीड करवाई है। या स्पेक्ट्रोस्कोप को कभी कभी ऐसा भी समझे कि इधर से रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन सबको मिक्स करके, जानबूझ करके मिक्स करके स्पेक्ट्रोस्कोप को दे दो तो स्पेक्ट्रोस्कोप दूसरी तरफ सबको क्लियर ऐसे अलग कर देगा। सो दैट डिवाइस विच इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोप। उस डिवाइस को स्पेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक बात आती है एमिशन स्पेक्ट्रा। एक और कंफ्यूजन है गाइस, समटाइम पीपल यूज द वर्ड एज स्पेक्ट्रम एंड समटाइम यूज एज स्पेक्ट्रा। तो क्लियर कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम फॉर सिंगुलर एंड स्पेक्ट्रा फॉर प्लूरल। याद रखिए, सिंपल सा है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी टेंशन देती है कि स्पेक्ट्रम यूज करें कि स्पेक्ट्रा। तो याद रखें, सिंगुलर है तो स्पेक्ट्रम और प्लूरल है तो स्पेक्ट्रा। तो पहला हमारे पास है अमीशन स्पेक्ट्रम या अमीशन स्पेक्ट्रा। अमीशन टू अमिट आउट, बाहर निकल रही है कोई चीज। बाहर निकलने का मतलब व्हाइट कलर में से, व्हाइट कलर की वेवलेंथ में से 7 कलर बाहर निकल रहे हैं। तो अगर 7 कलर यूं बाहर निकलेंगे दैट मीन्स समथिंग गेट बी अमिट आउट, अमीशन हो रहा है। और अमीशन होने के लिए क्या है, लैंग्वेज कैसी भी दीजिएगा बट ये वाली फिगर आपके सामने होनी चाहिए। इसी चीज को देख करके आप बोल रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज एनालाइज थ्रू द प्रिज्म। बच्चा ऐसे बोलेगा, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज एनालाइज थ्रू द प्रिज्म देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दैट गेट बी स्कैटर इनटू 7 कलर, 7 कलर में बट जाती है। तो ये वाली जो बात है ना, एनालाइज थ्रू द प्रिज्म, इसका मतलब होता है प्रिज्म के अंदर से पास होना। तो दोबारा से देखिएगा, हम अमीशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। व्हेन द लाइट फ्रॉम सम सोर्स सच एज सन, ट्यूब एंड बल्ब analyze through the prism and obtain on the photographic plate then that get be divided into 7 color। जब कभी भी एक वाइट रे किसी प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो प्रिज्म के अंदर से पास होने के बाद गाइस दैट गेट बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर, वो 7 कलर में बट जाएगी, यानी कि 7 रंग बाहर निकलेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ अमिटिंग आउट ऑफ द 7 कलर इज कॉल्ड एज अमीशन स्पेक्ट्रम। अब एक बात याद रखिएगा गाइस, अमीशन स्पेक्ट्रम आर ऑफ मेनी टाइप। तो अमीशन स्पेक्ट्रम क्या बन जाएगा, अमीशन स्पेक्ट्रा। तो अब हम एक बात बोले, अमीशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ मेनी टाइप और इन द कैटेगरी ऑफ मेनी टाइप ऑफ अमीशन स्पेक्ट्रा। अमीशन स्पेक्ट्रा की अगर डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीशन स्पेक्ट्रम, देन इट मीन्स वन थिंग्स आर क्लियर, समथिंग मस्ट मूव आउट। पक्का कोई ना कोई चीज़ बाहर जरूर आएगी, कि कोई ना कोई चीज़ बाहर आ रही है। तो यहाँ पर पहली हमारे पास है
कंटिन्यूस अमीशन स्पेक्ट्रम। याद रखें, अमीशन स्पेक्ट्रम मींस कोई चीज बाहर आ रही है, अमीशन। अमीशन स्पेक्ट्रम के आगे नाम दे दिया कंटिन्यूस अमीशन स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में पहले इसको समझिएगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन देंगे हम आपको कंसेप्चुअल। कंटिन्यूस अमीशन स्पेक्ट्रम बच्चा, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, ट्यूब एंड बल्ब आर एनालाइज्ड थ्रू द प्रिज्म and then obtained on the photographic plate, then a band of 7 color are formed there. VIBGYOR, Vibgyor. When then a band of 7 color are formed there. This is called as a continuous emission spectrum. अब फिर नीचे एक आ गया, why this spectrum is called as a continuous emission spectrum. ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यू क्यों है, पहले हिंदी में देख लो, फिर उसके बाद बात करें। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर बहुत बार पूछती है बेटा अमीशन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू अमीशन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाने पर ऐसा दिखाया गया है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। आप एक बात देखिएगा, whenever we obtain the spectrum on the photographic plate, then all the color band are so merge, MERG, merge, then all the color are merge like as, सारे कलर इस तरह से एक दूसरे में मर्ज है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है गाइज, बिकॉज दे आर मर्ज विद ईच अदर, एक दूसरे में मर्ज है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे कंटिन्यू ही है, हेंस द अमीशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यू अमीशन स्पेक्ट्रम। इसलिए स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू अमीशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? सिंपल एक बात दिमाग में बैठ गई कि जब भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हमारे पास एक बात निकल करके आएगी कि हम वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर लेकर के देखेंगे। अमीशन स्पेक्ट्रम का सेकंड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में आप बाउंड हो गए, सोर्स बदलना पड़ेगा आपको लाइन स्पेक्ट्रम में। अब की बार एक बात बोली जा रही है, कह रहे व्हेन सम वोलाटाइल सॉल्ट सच एज NaCl इज प्लेस्ड इन बंसन फ्लेम देन लाइट इज प्रोड्यूस्ड, पक्का लाइट प्रोड्यूस्ड होगी, एंड देन लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म। उसके बाद देखिए क्या होगा, दैट मीन्स अब की बार जो ऑर्डिनरी लाइट किसी सन, ट्यूब और बल्ब से जो ऑर्डिनरी लाइट आ रही थी ना बच्चा, उस ऑर्डिनरी लाइट को मॉडिफाई कर दिया। आपको ये स्पैचुला है, स्पैचुला में नमक रख करके, कॉमन सॉल्ट नमक होता है, स्पैचुला में नमक रख करके जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला में रखिएगा। उस वक्त एक अजीब सी ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट पैदा होगी। उस लाइट को अगर आप प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो ये कह रहे हैं कि अगेन पास करिए प्रिज्म में से एंड देन ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और उसके बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन करिए। इस बार क्या हुआ बच्चा, जो ये बैंड आया था 7 कलर का, इसी तरह का बैंड तो आया बट बैंड में कोई भी कलर नहीं है। प्लीज आई रिपीट अगेन, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट गेट बी रिप्लेस्ड बाय लाइट प्रोड्यूस्ड by putting the common salt in Bunsen flame and then analyze through the prism। बच्चा बार बार बोला जा रहा है एनालाइज, एनालाइज का मतलब टू पास, देन एनालाइज थ्रू द प्रिज्म एंड ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, देन अगेन द सेम बैंड इज ऑब्टेन्ड। इसी तरह का इतना ही बड़ा बैंड आता है, बट इनसाइड दैट बैंड इंस्टेड ऑफ कलर, जैसे ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ऐसे कलर आए, इंस्टेड ऑफ कलर ओनली 2 लाइन विद ऑल कलर, मतलब 2 चमचमाती हुई लाइन आएंगी और उन लाइन पे पूरा ब्लैक होगा बैंड, पूरा बैंड ब्लैक होगा, उसमें 2 जगह पर लाइन चमचमाट करती हुई होंगी, सारे कलर से चमकेंगी ऐसे। अब वो जो 2 लाइन आई है गाइज, उनमें से ये यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल है हमारे पास, उनमें से जो लाइन पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, उसकी वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम है और दूसरी वाली वेवलेंथ की है वो 5896 है। तो याद रखें ओनली 2 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, 1 लाइन विद वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड सेकेंड लाइन विद वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम इज देयर। सो इनसाइड दैट बैंड 2 लाइन आर ऑब्टेन्ड, हेंस दिस इज कॉल्ड एज ए लाइन स्पेक्ट्रम। इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, बिकॉज 2 लाइन्स आर फ्रॉम देयर, सो इट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चा आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। टेक ए स्क्रीनशॉट।